विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज द्वारा दिए गए बयान पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस विवाद को लेकर आम प्रतिक्रियाएं भी आते दिखाई दे रही हैं। जौनपुर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जावेद खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस मामले को लेकर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली गई यात्रा पर भी सवाल किए। जावेद खान का कहना है कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं आपका दोस्त आशीष बाथरे। जबलपुर में इस समय गहमा गहमी का माहौल है। जो अभी इलाहाबाद के हाईकोर्ट जज एस.के. यादव द्वारा जो टिप्पणी करी गई, इससे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उनकी पार्टी नाराज़ है। आइए बात करते, मुलाकात करते हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर बात करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान। बड़े दर्शकों से आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि जो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.के. यादव, इनने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में जाके बोला कटमुल्य देश के लिए घातक है। ये बड़ी निंदनीय और बड़े दुख की बात है कि एक व्यक्ति न्याय के मंदिर में रहने वाला अगर इस तरीके से एक जाति को लेकर टारगेट करे, बड़े दुख की बात है। और सीजीआई सुप्रीम कोर्ट एस.के. खन्ना ने इनका संज्ञान लिया है। अगर इसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझ लो कि इनके ऊपर कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो महाराज हैं, उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र की घोषणा को लेकर भी एक यात्रा निकाली जा रही। क्या विचार हैं आपके इसके बारे में? साहब, हमारे सनातन धर्म के चारों जगत के शंकराचार्यों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक अपनी पब्लिसिटी के लिए वो हिंदू खतरे में बोल रहे हैं। हिंदू कहाँ से खतरे में हो सकता है? हिंदू चपरासी से लेके आईपीएस, आईएएस, मुख्यमंत्री, सारी चीज़ों हिंदुओं के पास है। राष्ट्रपति हिंदू है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं। कैसे खतरे में हो सकता है? उनको समाज के उस काम करने चाहिए जो आज समाज को बेसिकली ज़रूरत है। और वो उस क्षेत्र से आते हैं, बुंदेलखंड से, जहाँ ना रोज़गार है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। और शराब जो है मध्य प्रदेश में बंद कराने का काम करते, तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते। अच्छा, कि जैसे कि जावेद जी, देखा जा रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर भी पार्टियां हैं जो विभिन्न अपने उसके बारे में राय दे रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए साहब, कोई भी धर्म दूसरे के धर्म को नीचे दिखाकर अगर ऐसा काम, ऐसे कृत्य करता है वो, तो बड़े निंदनीय कृत्य है। और ऐसे कृत्य को हम और हमारी पार्टी मुस्लिम लीग बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे भारतीय और हमारे भारत से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू वो भी हमारे भाई हैं। और हमारे इस्लामिक धर्म में कभी भी ऐसा नहीं सिखाया गया है कि किसी को नीचा दिखाओ, किसी को ऊंचा दिखाओ। इस तरीके की जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं बड़ी निंदनीय हैं। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर नरेंद्र मोदी जी को गंभीर बात करके उधर के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बात करनी चाहिए। ये एक आखिरी सवाल रहेगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये राहुल गांधी द्वारा बार बार एक जाति जनगणना को लेकर बात करी जा रही है, उसमें आप क्या सहमत हैं? क्या विचार आप? नहीं, जाति जनगणना तो होना चाहिए। उससे आरक्षण भी क्लियर होगा और लोगों की पॉपुलेशन भी पता चलेगी और लोग किस खाने में है, किस बरादरी में, किस जात में है, किस धर्म में है, उससे सारी चीज़ें पता चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपका धन्यवाद आप लोगों का भी। और इस बात को आप लोग उठाएं कि अगर इस तरीके से हाईकोर्ट जज अगर टिप्पणी करता है तो लोगों के न्याय भी सही नहीं करेगा। वो व्यक्ति न्याय इसलिए नहीं करेगा कि उसके दिमाग ही में सांप्रदायिक बातें भरी हुई हैं। और अगर सीजीआई ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो हम लोग राष्ट्रपति जी से जाके मिलेंगे। और ऐसे व्यक्ति को ना कोई केस देना चाहिए, ना उनको उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार है, क्योंकि वो
हाई कोर्ट जज है जो होता है, एक न्याय का मंदिर होता है। सारी जगह से आदमी जब ख़त्म हो जाता है, जब जाके न्यायपालिका पे अपना विश्वास रखता है, उस विश्वास को SK यादव ने ख़त्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जावेद जी से हम बात कर रहे थे, जो कि खासे नाराज़ यादव जी की टिप्पणी के ऊपर है, जो उन्होंने टिप्पणी करी मुस्लिम समाज को लेकर। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसको लेकर वो राष्ट्रपति तक जाएंगे। आशीष बाथरे के साथ पूरी टीम, जबलपुर।